हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत सिग्निफिकेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसी तरह बिजनेस इन्वायरमेंट, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर नबार्ड भी कह सकते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है रेलिवेंट है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, और जिनको काफी सारा ये फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू और सब्जेक्टिव टेस्ट प्रोवाइड करती है। और इसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नबार्ड को सेटअप करने की नीड क्यों पड़ी। 30 मार्च 1979 को आरबीआई ने एक कमेटी बनाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर ट्रैफिकार, जिसका मतलब है कि रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और उस कमेटी ने क्रेडिट स्ट्रक्चर एंड लोन जो गिविंग मेथड से, चाहे वो नेशनल लेवल पे थे, चाहे वो स्टेट लेवल पे थे, चाहे वो लोकल लेवल पे थे, उन सबको अच्छी तरह से रिव्यू किया। और उन्होंने नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट बैंक का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल बेनिफिट के लिए हमें एक बैंक सेटअप करना चाहिए। और अपनी रिपोर्ट जो थी वो 18 नवंबर 1979 को डिपॉजिट करवाई। NABARD was established on the recommendation of B. Sivaraman Committee by Act of 61, 1981 of Parliament on 12 July 1982 to implement the National Bank for Agriculture and Rural Development Act 1981। अगर हम नबार्ड की बात करें तो ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और जब इसको सेटअप किया गया तो इसके अंदर ही ये 3 डिपार्टमेंट मर्ज हो गए, इनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया। एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इस वक्त जब ये मतलब सेटअप हुआ तो उस वक्त इसकी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल थी दैट वाज 500 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल जो थी 100 करोड़ थी, और जो कि आरबीआई और गवर्नमेंट ने इक्वली कंट्रीब्यूट की थी। नबार्ड, जिसको हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये एक अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रीजनल रूरल बैंक्स और उसी तरह कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उसको रेगुलेट करती है। और ये जो है दैट इज अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये मतलब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी रूरल एरियाज के अंदर है, ये उन सब मैटर्स के साथ डील करता है। मैटर कंसर्निंग पॉलिसी, प्लानिंग, ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द रूरल एरिया इन इंडिया। और ये डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, रूरल लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर इंक्लूड करना, उसके अंदर भी काफी एक्टिव रोल प्ले करता है। इट वाज फॉर्म्ड बाय स्पेशल पार्लियामेंट एक्ट। तो यहाँ पे इसका जो मेन फोकस था कि रूरल, यहाँ पे एग्रीकल्चर को क्रेडिट प्रोवाइड करना और उसी तरह जो रूरल नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी भी अपलिफ्टमेंट करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसकी प्रिंसिपल एक्टिविटीज हैं, तो ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर रिलेटिंग टू पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट रिलेटिंग टू द प्रमोशन ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर अलाइड एक्टिविटीज इन द रूरल एरिया। जो विलेज के अंदर एग्रीकल्चर है, जो इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप होती है या एग्रीकल्चर के साथ जो जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं, उनको किस तरह से प्रमोट करता है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करता है। It will also serve as a refinance institution for providing long-term and short-term credit for the promotion of activities in rural area. तो जो विलेजेस के अंदर जो मतलब जो इंस्टीट्यूशंस लोन लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, तो ये उनको रीफिनांस भी करता है। The Government of India has entrusted the management of NABARD to the Board of Directors। बोर्ड के अंदर आ जाता है चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और 3 डायरेक्टर फ्रॉम दी अमंग द डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई। और उसी तरह 3 डायरेक्टर्स फ्रॉम दी ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और 3 डायरेक्टर जो फ्रॉम द among the experts in rural economics, rural development, village and cottage industries, small scale industries, या वो व्यक्ति जिनका कोऑपरेटिव बैंक्स के या रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर या कमर्शियल बैंक्स के अंदर एक्सपीरियंस है, या उनका जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये स्पेशल नॉलेज है या ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो उनमें से उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। और उसी तरह 4 डायरेक्टर फ्रॉम अमंग द ऑफिशियल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, 3 डायरेक्टर विद एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंकिंग। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे सच नंबर ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाय शेयर होल्डर other than the RBI, the central government, and other institution owned or controlled by the central government. और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो चेयरपर्सन है, एमडी है, अदर डायरेक्टर एक्सेप्ट इलेक्टेड वन बाय द शेयर होल्डर एंड ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट shall be appointed by the central government in consultation with the Reserve Bank of India. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी भी कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है समय समय पे जो प्रिस्क्राइब की जाती है पॉलिसी, और एग्जिक कमेटी जो है वो फंक्शन जो उनको बताए गए हैं या बोर्ड उनको डेलीगेट करता है, उन फंक्शन को वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम नाबार्ड के फंक्शन देखें तो इनको हम 3 वे से क्लासिफाई कर सकते हैं: क्रेडिट फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन के अंदर आ जाता है जैसे ये रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है by way of short-term credit to the cooperative banks, sectoral banks and other financial institutions. और ये रीफाइनेंस की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो उसके पीछे जो लॉजिक होता है, प्रमोशन होता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर इनपुट जो है फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करना, और उसी तरह प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मीडियम टर्म क्रेडिट, NABARD offer medium term credit for a period ranging from 1.5 year to 7 years to state cooperative banks and regional rural banks. लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी ये प्रोवाइड करता है फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 25 years टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लॉन्ग डेवलपमेंट बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स। Conversion facility, it offer conversion facilities to state cooperative banks and regional rural banks for a period not exceeding 7 years under the condition of drought, famine or other natural calamities. और उसी तरह ये स्टेट गवर्नमेंट को भी क्रेडिट प्रोवाइड करता है ताकि वो इट प्रोवाइड क्रेडिट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर ए पीरियड exceeding 20 years to enable them to subscribe directly or indirectly to the share capital of cooperative credit societies. और उसी तरह ही NABARD subscribe to the share capital or invest in the security of any institution concerned with agriculture and rural development. Regulatory function, the Banking Regulation Act 1949 empower NABARD to undertake inspection of cooperative societies other than the primary cooperative society and regional rural banks. Or any regional rural bank or cooperative society seeking permission to open branch will have to forward its the application to the RBI through NABARD. और उसी तरह regional rural banks and cooperative banks submitting their return to the Reserve Bank is expected to furnish copies of such return to NABARD. NABARD has been granted power to call for any information or statement from the cooperative banks and the regional rural banks. और उसी तरह काफी सारे डेवलपमेंट फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जैसे इट फॉर्मुलेट्स क्रेडिट प्लान्स, इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करता है, रिसर्च और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, और क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म को हमने किस तरह से इनोवेटिव करना है, और किस तरह से जो जो बेनिफिशरीज हैं, क्लाइंट बैंक्स हैं, उनको किस तरह से ट्रेनिंग देके स्किल को अपग्रेड करना है। और उसी तरह ये जो रूरल क्रेडिट एजेंसीज हैं उन सबके ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करता है और उनकी एक्सपर्टीज डेवलप करता है, और उसी तरह गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन को भी रूरल डेवलपमेंट एफर्ट्स के अंदर हेल्प करता है। कैपिटल एंड रिसोर्सेज के अंदर जो पेड अप कैपिटल इनिशियली जब नबार्ड सेटअप किया गया तो 100 करोड़ थी, ऑथराइज्ड कैपिटल 500 करोड़ थी। तो पेड अप कैपिटल वाज इनिशियली कंट्रीब्यूटेड बाय आरबीआई एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वली।
नाबार्ड अमेंडमेंट बिल जो है 2017 के अंदर पास हुआ, 2018 के अंदर, जिसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट जो थी ऑथराइज कैपिटल 5,000 करोड़ से 30,000 करोड़ इंक्रीज कर दी थी। और उसी तरह अंडर द 19 एक्ट 81 एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई टुगेदर मस्ट होल्ड एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द नाबार्ड। और उसी तरह बिल जो था उसकी शेयर कैपिटल जो थी दैट वाज ट्रांसफर्ड बाय आरबीआई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। NABARD draws funds from the Government of India, World Bank and other agencies and मार्केट से भी ये फंड रेज करता है। National Rural Credit Long Term Operation Fund is credited with the contribution made by the RBI, NABARD Bank itself and the Government of India every year। और ये जो फंड है ये यूज किया जाता है लोन और एडवांसेस फॉर वेरियस पर्पस। और उसी तरह स्टेबलाइजेशन नेशनल रूरल क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड, इसके अंदर भी बैंक, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। ये रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक फंड, ये था कि हमने जो रूरल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेटअप करने हैं तो उनकी क्विक कंप्लीशन के लिए था। जो कमर्शियल बैंक जो थी एग्रीकल्चर लैंडिंग जो उनके ऊपर ताकि प्रायोरिटी सेक्टर के बेसिस पे उन्होंने इतनी लैंडिंग करनी है, अगर वो अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाते थे तो वो इस फंड के अंदर जो थे कंट्रीब्यूट करते थे। बोरिंग फ्रॉम आरबीआई से भी ले सकता है, तो जनरल लाइन ऑफ क्रेडिट आरबीआई प्रोवाइड करती है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर के माध्यम से मार्केट से भी कर सकता है। और उसी तरह प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो डिपॉजिट मेंटेन कर सकते हैं। नाबार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और आईडीआई से फंड्स ड्रॉ करता है। Now we will see what is the role of NABARD. It's an apex institution which has power to deal with all matters concerning policy and planning, as well as operation and giving credit for agriculture and other economic activities। जो NABARD है उसका जो रोल है कि वो एग्रीकल्चर और जो रूरल एरिया के अंदर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनके रिगार्डिंग जो है उनको फिनांस प्रोवाइड करता है, पॉलिसी फ्रेम आउट करता है कि किस तरह से उनको अपलिफ्ट करना है। उसी तरह ये एक रीफिनांस एजेंसी है जो कि इंस्टीट्यूशंस को जो कि इन्वेस्टमेंट और जो कि सवेरे मतलब बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रूरल एरियाज के अंदर वो चाक आउट करते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को ये फंड्स प्रोवाइड करता है, रीफिनांस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और उसी तरह हाँ, it is improving the absorptive capacity of the credit delivery system in India, including monitor करता है, rehabilitation scheme formulate करता है, और जो institutions हैं उनको restructure करता है, लोगों को ट्रेनिंग मतलब पर्सोनल को ट्रेनिंग देता है ताकि वो एक्सपर्ट्स हो जाएं। और उसी तरह जो रूरल क्रेडिट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, मतलब वो सारी एक्टिविटीज चाहे वो किसी भी लेवल की है, किसी भी तरह की है, फील्ड लेवल पे उनको ये कोऑर्डिनेट करता है। और उसी तरह जितने भी इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए रूरल क्रेडिट क्रेडिट की प्लानिंग करता है, और रूरल बैंकिंग के अंदर जो है रिसर्च भी करता है। इट आल्सो प्रमोट्स रिसर्च इन द रूरल बैंकिंग एंड द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट।